नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ कक्षा 10 समांतर श्रेणी चैप्टर लेकर, जिसमें अपने सुबह किया था एक्सरसाइज 5.2 के पहले 2 क्वेश्चन। अब अपने करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको एक नया मेथड मिलेगा। तो अपने देखते हैं क्या इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहता है कि यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 तथा 41 है, यानी A6 और A17 आपको गिवन है 19 एंड 41, तो आपको फाइंड करना है A41। तो जो गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। अपना टॉपिक चल रहा है समांतर श्रेणी और एक्सरसाइज चल रही है अपनी 5.2। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 है। ये कहता है कि अगर किसी समांतर श्रेणी का छठा पद A6 कितना है 19 एंड A17 यानी 17वां पद है 41, तो आपको फाइंड करना है A40, ये आपको फाइंड करना है। A6 की वैल्यू गिवन है और A17 की वैल्यू गिवन है और आपको फाइंड करना है A40, यानी 40 नंबर टर्म आपको फाइंड करनी है। तो A6 जो होता है वो होता है A + 5D। इसको अपने फाइंड कर सकते हैं AN वाले फॉर्मूले से, A + n - 1 × D। n की वैल्यू जो यहां रखोगे यहां पर उससे एक कम आएगी, तो A6 मैंने रखा तो A6 = A + 6 - 1 यानी 5 × D। तो इस फॉर्मूले से अपने इसको निकाल सकते हैं। तो इसको अपने सोल्व करते हैं। A6 की वैल्यू है 19 = A + 5D। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या आ गई 1 आ गई। उसके बाद आपको गिवन है A17, तो A + 16D। इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। A17 की वैल्यू है 41, A + 16 × D। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। 2 इक्वेशनें हैं 2 वेरिएबल के अंदर। जैसे अपने फाइंड करते थे x और y की वैल्यू, x या y दोनों में से किसी एक को इक्वल करके और कैंसिल करके अपने उसकी वैल्यू को फाइंड करते थे। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखते हैं अपने a दोनों में बराबर है, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दें, तो इक्वेशन सेकंड -1। ठीक है, तो इसको अपने लिखेंगे नॉर्मल तरीके से, जैसे अपने छोटी क्लासों में करते आए हैं। A + 16D, इक्वेशन नंबर फर्स्ट 19 = A + 5D। जब माइनस किया जाता है तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर साइन चेंज हो गए, माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये प्लस माइनस कैंसल। 41 में से 19 कैंसिल करो, 11 - 9 2 और 3 - 1 2 इक्वल A कैंसिल हो गया, 16 - 5 11। ये आपका आंसर आया। तो 11 को अगर अपने इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड में, 22/11 = D। तो D की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। ये आपकी क्या आ गई, D की वैल्यू आ गई। अब D की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में रख के A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 से, तो 19 = A + 5 × 2। ठीक है, D की वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो ये हो जाएगा 19 = A + 10, 10 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, 19 - 10 = A, तो A इक्वल आ जाएगा 9। ये आपकी वैल्यू आ गई। अब आपको फाइंड करना है A40। AN वाले फॉर्मूले में A की वैल्यू, N की वैल्यू और D की वैल्यू पुट करेंगे, तो A40 इक्वल क्या हो जाएगा 9 + 40 - 1 × D की वैल्यू 2। A40 = 9 + 39 × 2, तो ये हो जाएगा 18 78 हो जाएगा, ये 9 आ गया, तो ये आपका आ गया 87 A40 की वैल्यू। ठीक है जी, तो ये था आपका एक अलग टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तीसरे और
9वें पद, यानी A3 व A9 की वैल्यू गिवन है और AN की वैल्यू आपको गिवन है 0। तो आपने AN वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। जैसे यहाँ A40 की अपने को फाइंड करनी थी, लेकिन अब A40 की AN की वैल्यू आपको गिवन है, तो AN की जगह 0 आ जाएगा। इसी तरह से दो इक्वेशनें बनेंगी, उसमें से D की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उस इक्वेशन में D की वैल्यू पुट करके A की वैल्यू फाइंड करेंगे और AN वाले फॉर्मूले के अंदर AD की वैल्यू पुट करेंगे और AN की वैल्यू 0 पुट करेंगे। एक क्वेश्चन अपने पहले कर चुके हैं, दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो अपने इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले A3 की वैल्यू 4 है और A9 की वैल्यू -8 है। A3 की वैल्यू 4 और A9 की वैल्यू -8। तो आपने A3 लिखना है, A3 इक्वल होगा A + 2D, ठीक है। 4 = A + 2D, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसी तरह से A9 लिखेंगे तो A + 8D, तो A9 की वैल्यू -8 = A + 8D, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है जी। तो अब आपने करना क्या है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो इक्वेशन 2 है -8 = A + 8D और ये हो जाएगा 4 = A + 2D, ठीक है। जब अपने माइनस करते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये दोनों कैंसिल, माइनस माइनस प्लस होते हैं, माइनस का 12 और ये 8 - 2 6D। तो D इक्वल आ जाएगा -12/6, ये 2 से कैंसिल, माइनस का 2 आ गया, D इक्वल -2, ये D की वैल्यू आ गई। अब इसी वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट है 4 = A + 2 × -2, तो 4 = A - 4, 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस, तो ये 4 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, 4 + 4 = A, तो A की वैल्यू आ गई आपकी 8, ठीक है। इस वैल्यू को AN वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं और n की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो AN इक्वल होता है A + n - 1 × D, ठीक है। AN की वैल्यू गिवन है आपको 0, ठीक है। A की वैल्यू आपने फाइंड करी है 8 + n - 1 × D की वैल्यू आपने फाइंड करी है -2, ठीक है। 0 = 8, इसका मल्टीप्लाई करेंगे -2n + 2, 0 = 8, यहाँ प्लस का साइन है, प्लस ये 2 और ये 8 दोनों प्लस के हैं, तो ये हो जाएगा 10 -2n, 2n इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, 2n = 10, देन n = 5, 5 कैसे हुआ, 10/2, 2 से कैंसिल करो, तो ये आ गया आपका n = 5। तो 5 नंबर जो टर्म होगी इसकी वो क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 व 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। थोड़ा सा लॉजिक है इसके अंदर इसने इक्वेशन बनानी पड़ेगी अपने को। ये कहता है कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है, यानी A3 की वैल्यू क्या है, 16 है, ठीक है। A3 की वैल्यू 16 है, उसके बाद ये कहता है और 7वां पद 5वें पद से, यानी A7 A5 से 12 यानी 12 अधिक है, ठीक है। तो A5 और A7 के अंदर एक रिलेशन गिवन है, उसको सॉल्व करके अपने क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो आओ देखते हैं अपने क्वेश्चन। सबसे पहले जो डाटा गिवन है उसको लिखते हैं अपने। ये कहता है कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद, यानी A3 इक्वल दिया हुआ है 16, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2, और 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो A7 क्या होगा आपका, इक्वल है A5 + 12, यानी अगर A5 के अंदर अपने 12 जोड़ दें तो A7
आ जाएगा, यानी 7वीं टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो अपने देखिए इसको सॉल्व करते हैं, जैसे अपने पहले क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं। पहले a3 की वैल्यू क्या होती है, a3 इक्वल होता है a प्लस 2d, ये होता है a3 की वैल्यू है 16 इक्वल a प्लस 2d, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई आपकी। ठीक है, इसके बाद आपने इन दोनों को अपने सॉल्व करते हैं, इस चीज को a7 इक्वल है a प्लस 6d। ठीक है, और a5 इक्वल होता है a प्लस 4d, ये होता है, क्योंकि an के फॉर्मूले से अपने अगर इसको सॉल्व करें तो a प्लस n-1 इंटू डी आता है। तो अब ये कहता है कि इन दोनों के अंदर जो रिलेशन आपको ये आपने ऊपर बनाया है इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो a7 a प्लस 6d इक्वल हो जाएगा a प्लस 4d प्लस 12। ठीक है, अब अगर अपने ये वाली टर्म दोनों देखो a और d वाली टर्म को इधर ले आए, यानी a7 में से a5 को माइनस कर दे, तो क्या होगा a7, यहां अगर अपने देखें इसको a7 माइनस a5 इक्वल किसका आ जाएगा, 12 का आ जाएगा। तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d इक्वल किसके है, 12 के। तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का a होगा, ये प्लस का a होगा। तो इसको लिखेंगे 6d माइनस 4d, ये ब्रैकेट जब यहां जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 12, तो 2d इक्वल 12 आ गया। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, d की वैल्यू 6 आ चुकी है। इसके बाद आपने इस वैल्यू को पुट करना है a3 की वैल्यू में, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 16 इक्वल a प्लस 2d, ये आपकी इक्वेशन है। इसमें d की वैल्यू पुट करेंगे a प्लस 2 इंटू 6, तो 16 इक्वल a प्लस 12 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो a इक्वल हो गया 4। ये आपकी a की वैल्यू आ गई। ठीक है, a की वैल्यू आने के बाद अब आपको फाइंड करनी है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, तो सीरीज बनानी है। तो a, a2, a3, a4 एंड सो ऑन। देखिए a की वैल्यू 4 है और d की वैल्यू आपके पास कितनी है, 6। तो हर एक टर्म में 6 ऐड कर दीजिए, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22 एंड सो ऑन। ये आपकी क्या बन गई, सीरीज बन गई। ठीक है, अलग टाइप का क्वेश्चन था, इसने दिया था अपने को, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है, वह 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो रिलेशन क्या बनता है कि अगर 7वें और 5वें पद को बराबर करना है तो छोटे पद में यानी 5वें पद में 12 जोड़ दिया जाए, तो ये जुड़ गया। उसके बाद मैंने a3 को लिखा, जैसे अपने a3 फाइंड करते हैं an वाले फॉर्मूले से, ये आ गया, इक्वेशन 1 बन गई। ये a7 और a5 बन गया। इन दोनों को बराबर लिखने के लिए a7 और a5 में मैंने 12 ऐड कर दिया, तो ये a7 के बराबर होगा। जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये a कैंसिल हो जाएगा माइनस होने के कारण, 6 माइनस 4d 2d रह जाएगा, और इक्वल में क्या रह जाएगा, 12। d की वैल्यू आ गई 6, इसको पुट करेंगे a की वैल्यू आ जाएगी। और सीरीज बनाने के लिए आपको फर्स्ट टर्म के अंदर सारवंतर d को ऐड करते जाना है, तो नेक्स्ट टर्म आती जाएंगी। ये आपकी सीरीज बन गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कहते हैं कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। 3 अंकों वाली संख्याएं, सबसे पहली बात तो 3 अंकों वाली संख्याएं शुरू होती हैं 100 से, 100 से, और उसके बाद आपको उसने लिखा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। अब 7 से विभाजित होने का मतलब 100 जो है वो 7 से डिवाइड है या नहीं है, ये आपने देखना है। तो 100 के अंदर अगर अपने 7 से भाग देते हैं तो पूर्ण विभाजित नहीं होता है, पॉइंटों में आंसर आता है। तो फर्स्ट टर्म जो आती है 3 अंकों की प्रथम संख्या जो 7 से विभाजित है,
वो है 105। ठीक है, 7 से डिवाइड करके देख लीजिए आप इसको। 15 आता है, 15 की टेबल में आता है 7 पे। उसके बाद देखिए ये फर्स्ट टर्म आ गई, ए आ गया है ये आपका। ठीक है, तो इसके बाद अंतिम टर्म 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999। ठीक है, 999 को आप 7 से डिवाइड करके देखिए तो क्या पूरा पूरा भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो एक चीज तो यहां देखिए कि अपने a की वैल्यू आ चुकी है 105 और d की वैल्यू कितनी होगी? 7। ठीक है, d की वैल्यू कितनी होगी? 7 होगी। क्यों होगी? क्योंकि 7 से डिवाइड करने का मतलब हर बार उसमें 7 ऐड होता है। ठीक है, यानी 105 के बाद इसके अंदर 7 ऐड करेंगे तो 112, 119, 126, 135, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या जो आएगी वो आएगी 994। आप चेक कर सकते हैं, एक एक पॉइंट को लेके 999 को 7 से भाग दीजिए, 998 को दीजिए, 97 को दीजिए, 96 को दीजिए, तो सबसे बड़ी संख्या यानी an जो आएगा आपका 994 आएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 7 से डिवाइड है, पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो ये an की वैल्यू आ गई। अब आपने ज्ञात करना है कि कितनी संख्याएं 7 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो आपने an का फॉर्मूला लगाना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू है 994, a की वैल्यू है 105, n आपने ज्ञात करना है, d की वैल्यू है 7। ठीक है, 994 इक्वल 105 प्लस 7n माइनस 7, तो ये हो जाएगा आपका 98 प्लस 7n, 98 इधर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 994 माइनस 98 बराबर 7n। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 14 में से 8 गए 6 और 18 में से 9 गए 9, तो 7n, n या मल्टीप्लाई में है 7 के, तो 7 इधर क्या आ जाएगा? डिवाइड में 896 अपॉन 7 इक्वल n। इधर आ जाएगा 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, एक आंसर 19, 7 दूनी 14, 5 7 8 56, तो n की वैल्यू आ गई 128। ठीक है, इसको दूसरी तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर अपने इसको देखें तो 994 माइनस करेंगे 105, 889 आ जाएगा। अभी यहाँ पर मैंने 7 का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, 7 को 7 से डिवाइड कर दिया 889 को, तो 127, ये 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 128। तो दो तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कल फिर मिलेंगे।